बाढ़ अनुमंडल से सरकारी स्कूल की व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में बच्चे स्कूल परिसर में खेलते नजर आ रहे हैं, जबकि प्रधान शिक्षक अपने कार्यालय में आराम करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए। स्कूल के क्लासरूम में शान से पंखा चल रहा है और अंदर लगे टेबल कुर्सी पर मास्टर साहब गहरी नींद में दिख रहे हैं। वहीं बच्चे खेलने में मशगूल हैं। तस्वीरें पटना के बाढ़ अनुमंडल की हैं, जिसे किसी ने मोबाइल के कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और सरकारी स्कूल की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वायरल वीडियो में स्कूल के प्रधान शिक्षक अपने कार्यालय में आराम फरमाते दिखाई देते हैं। मामला बाढ़ प्रखंड के इब्राहिमपुर पंचायत स्थित प्राथमिक विद्यालय नया टोला का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल जरूर खड़े हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल के अधिकांश शिक्षक इन दिनों जनगणना के कार्य में लगे हैं। ऐसे में विद्यालय की जिम्मेदारी प्रधान शिक्षक के भरोसे है, लेकिन वायरल वीडियो में प्रधान शिक्षक ऑफिस में सोते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गयी। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी। जमशेदपुर में वायरल हुए एक वीडियो ने वन विभाग और रेलवे प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि टाटानगर स्टेशन यार्ड के पास तेंदुआ देखा गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में जमशेदपुर में वन विभाग और रेलवे प्रशासन की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि टाटानगर स्टेशन यार्ड के पास एक तेंदुआ देखा गया। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में एक बड़ा जंगली जानवर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसे लोग तेंदुआ बता रहे हैं। हालांकि अभी तक रेलवे प्रशासन और वन विभाग ने इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की, लेकिन वीडियो के सामने आते ही वन विभाग की टीम अलर्ट मोड में है। जमशेदपुर की डीएफओ सबा आलम अंसारी ने बताया कि जानकारी मिलते ही वन विभाग की विशेष टीम मौके पर पहुंची। संभावित इलाकों में ट्रैप कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि जानवर की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया जा सके, उसके पग मार्क की पहचान हो सके। वन विभाग का कहना है कि वायरल वीडियो में दिख रहा जानवर तेंदुआ हो सकता है, कोई बड़ी जंगली बिल्ली भी। फिलहाल दोनों संभावनाओं को ध्यान में रखकर सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इधर घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया। ऐसे में रेल कर्मियों को रात के समय सुनसान झाड़ी वाले इलाके में दूर रहने की सलाह दी गयी। अब सबकी नजर वन विभाग की जाँच पर टिकी है। नवादा गया मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क पार कर रही एक युवती को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हादसे के बाद घायल युवती का इलाज जारी है। सड़क के किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हादसे की ये तस्वीरें नवादा की हैं, जहां नवादा गया मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क पार कर रही एक युवती को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से तेज रफ्तार वाहन युवती को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। मामला हिसुआ थाना क्षेत्र के नंदलाल बिगहा स्थित ज्ञान भारती स्कूल के पास का है। घायल युवती की पहचान बढ़ौना निवासी सतीश सिंह की पुत्री सारिका कुमारी के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि सारिका बस से उतरकर अपने भाई को स्कूल से घर लाने के लिए पैदल जा रही थी। तभी नवादा गया रोड पर तेज गति से आ रही वाहन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवती सड़क पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ी। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। हालांकि मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने इंसानियत दिखाते हुए घायल युवती को उठाया और इलाज के लिए हिसुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया। गिरिडीह में जमीन विवाद उस वक्त खूनी संघर्ष में बदल गया। दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चलने लग गए और इस हिंसक झड़प में 3 लोग घायल हो गए। वह इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल भी बना हुआ है। जमीन विवाद में खूनी संघर्ष की तस्वीर गिरिडीह जिले के पंचवा थाना क्षेत्र से सामने आई, जहां मामूली विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। इस खूनी झड़प में 3 लोग घायल हो गए। घटना बक्सीरी इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बालेश्वर दास, सुरेंद्र दास समेत 8 से 10 लोग कथित तौर पर रंजीत प्रसाद की जमीन पर पहुंचे दीवार तोड़ने लग गए। जब रंजीत प्रसाद और उनकी पत्नी रेणु सिन्हा ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई, जिसमें लाठी डंडे से हमला
खड़ा किया गया। इस हिंसक झड़प में रंजीत प्रसाद, रेणु सिन्हा, नीतीश कुमार घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पंचवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू में किया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। पुलिस ने दोनों पक्षों का बयान दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर इलाके में पहले से ही तनाव चल रहा था, जो अब हिंसक संघर्ष में बदल गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, जांच की जा रही है और मामले में शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई जारी है। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में आयोजित पशु मेला इन दिनों लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां बड़ी संख्या में पशुपालक अपनी उन्नत नस्ल की गाय और भैंस लेकर पहुंचे। ये तस्वीरें पूर्वी चंपारण की हैं, जहां हरसिद्धि प्रखंड क्षेत्र के बैरियाडीह पंचायत स्थित शीतल बाजार में आयोजित पशु मेला इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां बड़ी संख्या में पशुपालक अपनी उन्नत नस्ल की गाय, बछड़े और भैंस लेकर पहुंची। मेले में पशुपालन को आधुनिक और लाभकारी बनाने पर खास जोर दिया गया। इस पशु मेले का मुख्य उद्देश्य किसानों और पशुपालकों को उन्नत नस्ल के पशुओं की पहचान, बेहतर देखभाल और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की तकनीकों की जानकारी देना रहा। पशु वैज्ञानिकों ने मेले में पहुंचे किसानों को अधिक दूध देने वाली गाय और भैंस के पालन पोषण, संतुलित आहार और स्वास्थ्य प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। मेले में पशुपालकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आधुनिक पशुपालन तकनीकों को लेकर उत्साह दिखाया। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के मेलों से किसानों की आय बढ़ाने और पशुपालन को रोजगार का बेहतर माध्यम बनाने में मदद मिलेगी। गुजरात के जूनागढ़ में गिर के जंगलों से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसे देखकर सफारी पर निकले सैलानियों की सांसें थम सी गई, जहां शेर और शेरनी अपने शिकार पर टूट पड़े। गुजरात के जूनागढ़ के गिर जंगल से कैमरे में दिल दहला देने वाला दृश्य कैद हुआ है और उस वक्त सफारी पर निकले सैलानियों की सांस एक पल के लिए थम सी गई, क्योंकि उनकी जिप्सी के बेहद पास एक शेरनी दबे पांव आ गई। सामने से एक जंगली जानवर आने लगा। शेरनी की नजर उस शिकार पर पड़ चुकी थी और अब वो उसी पर अटैक करने के लिए पोजीशन लेने लगी और जैसे ही जानवर उसके करीब आया तो इसके बाद शेरनी ने उस पर हमला करने में जरा भी देर नहीं लगाई। शेरनी के सामने शिकार लाचार था। उसने शेरनी के चंगुल से छूटने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन शेरनी बिना शिकार किए कहाँ मानने वाली थी। इसके बाद तो पीछे से शेर भी वहाँ पहुँच गया और अपने शिकार को पूरी तरह दबोच लिया। जंगल में लाइव शिकार की ये घटना सैलानियों ने कैमरे में तो कैद कर ली, लेकिन शेर को देखकर उनकी हालत भी पतली हो गई, जो अपने आप में बेहद खास भी है, क्योंकि जंगल में शेरों का इतने करीब से शिकार करना बहुत कम देखने को मिलता है। पटना के पुनपुन में आयोजित नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान सरेआम फायरिंग का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में एक युवक बताया जा रहा है कि कमर से पिस्टल निकालकर फायरिंग करता हुआ नजर आता है। खेल के मैदान में पिस्टल से दनादन फायरिंग करते युवक की ये तस्वीरें पटना के पुनपुन इलाके की है, जहां जट डुमरी भव्य नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान सरेआम फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता, लेकिन वीडियो में साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से युवक कमर से पिस्टल निकालता है और खुलेआम फायरिंग कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये मामला पुनपुन थाना क्षेत्र के जट डुमरी गाँव का है, जहाँ 12 मई की रात क्रिकेट मैच के दौरान अचानक गोलियों की आवाज से अफरा तफरी मच गई। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े आयोजन के लिए स्थानीय प्रशासन से सहमति नहीं ली गई थी। जानकारी के मुताबिक टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता स्थानीय जनप्रतिनिधि का रिश्तेदार है। फायरिंग की घटना के बाद मैच जारी रहा और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। पुनपुन थाना पुलिस आयोजनकर्ता के घर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। कैमूर में प्यार को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी की युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। घंटों तक चले इस ड्रामे के बाद पुलिस ने शादी कराने का आश्वासन देकर युवती को नीचे उतारा।
कैमूर से सामने आई ये तस्वीर किसी फिल्मी सीन से कम नहीं, जहां अपने प्यार को पाने की जिद में एक युवती सीधे मोबाइल टावर पर चढ़ गई। मामला भभुआ थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि युवती एक युवक से प्रेम करती थी। दोनों करीब 3 महीने पहले घर छोड़कर फरार भी हो गए थे, लेकिन बाद में परिवार के दबाव में युवती वापस घर लौट आई। इसके बाद परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, अपने प्रेमी से शादी की मांग को लेकर युवती घर से निकलकर भभुआ पहुंची और मोबाइल टावर पर चढ़ गई। टावर पर युवती को चढ़ा देख मौके पर भारी भीड़ जुट गई। लोग तमाशबीन बने रहे। वहीं पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। घंटों तक चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को समझाने की कोशिश शुरू की। काफी मशक्कत और बातचीत के बाद जब पुलिस ने प्रेमी से शादी कराने का भरोसा दिया, तब जाकर युवती टावर से नीचे उतरी। पटना में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ से इलाके में हड़कंप मच गया। बेहटा के पास हुए इस एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी विदेशिया समेत 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। मुठभेड़ के बाद मौकाए वारदात पर छानबीन करते पुलिस वालों की ये तस्वीरें पटना की है, जहां 12 मई की रात पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। बेहटा के पास हुए इस एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी विदेशिया समेत 2 बदमाशों को गोली लगी। जानकारी के मुताबिक 12 मई की रात करीब 2:30 बजे पटना पुलिस की विशेष टीम और एसटीएफ को अपराधियों की गतिविधियों की जानकारी मिली थी। बाद में संयुक्त रूप से इलाके की घेराबंदी करते हुए छापेमारी अभियान चलाया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की और गोलीबारी में कुख्यात अपराधी विदेशिया समेत 2 बदमाशों को जख्मी करते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से हथियार, अन्य संदिग्ध सामान भी बरामद किए। पूरे इलाके की घेराबंदी कर फरार अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी हो रही है। पुलिस अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाल रही है। अब छत्तीसगढ़ लेकर आपको चलते हैं, जहां कांकेर शहर में भालू की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। उदयनगर वार्ड में देर रात एक बार फिर से भालू रिहायशी इलाके में घूमता नजर आया। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। देखिए। कांकेर शहर में इन दिनों भालू की दहशत लोगों की नींद उड़ा रही है। उदयनगर वार्ड में एक बार फिर भालू का उत्पात देखने को मिला, जहां देर रात एक भालू घर के सामने पहुंच गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है भालू कैसे पूरे इलाके में यहाँ वहां घूमता दिखाई दिया और ये पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वीडियो में भालू बेखौफ रिहायशी इलाके में घूमता दिखाई दिया, जबकि घर के अंदर मौजूद परिवार डर के साए में पूरी रात जागता रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि भोजन और पानी की तलाश में भालू लगभग रोज इस इलाके में पहुंच रहे हैं। कई बार घरों के अंदर तक घुस जाते हैं। हैरानी की बात यह है कि इसके पहले भी उदयनगर में भालू लोगों पर हमला कर चुके हैं। इसके बावजूद विभाग की ओर से स्थायी समाधान नजर नहीं आता। हालांकि भालुओं को सुरक्षित वातावरण मुहैया कराने के लिए जामवंत योजना चलाई जरूर जाती है, लेकिन इसका असर कहीं नहीं दिखता। अब लगातार बढ़ती भालू की मौजूदगी ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। गोपालगंज में दिन दहाड़े बाजार करने आई महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात ने सनसनी फैला दी, लेकिन वारदात के कुछ ही देर के बाद डायल 112 पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बदमाश को दौड़ाकर पकड़ लिया। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें गोपालगंज की है, जहां दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात से बाजार में अफरा तफरी मच गई, लेकिन इस बार बदमाश ज्यादा देर तक पुलिस से बच नहीं सका। महिला के शोर मचाते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को फिल्मी अंदाज में दौड़ाकर दबोच लिया। घटना मीरगंज थाना क्षेत्र के मर्चिया देवी चौकी की है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला शीला देवी बाजार करने के लिए ऑटो से मीरगंज आई थी। तभी भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक बदमाश ने उनके गले से चेन झपट ली। महिला के शोर मचाने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस बीच डायल 112 पुलिस टीम तुरंत सक्रिय हुई और आरोपी का पीछा शुरू कर दिया। काफी दौड़ भाग के बाद पुलिस ने बदमाश को पकड़ लिया। घटना की पूरी तस्वीर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान की और उसके पास से लूटा गया आभूषण भी बरामद कर लिया। पुलिस अब इस मामले में आरोपी के गिरोह से जुड़े अन्य बदमाशों की तलाश में जुट गई है।
और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का एक बड़ा निर्देश। विदेश प्रशिक्षण से लौटे अधिकारी रिपोर्ट देंगे। सरकारी खर्च पर विदेश जाने वाले अफसरों पर सरकार अब और ज्यादा सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। 15 दिन में अनुभव साझा करना होगा और ये चीज मैंडेटरी कर दी गई है। अधिकारियों को रिपोर्ट देनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया पत्र। विदेश दौरे से क्या सीखा ये बताना होगा, यानी कि वहां पर जैसा भी अनुभव रहा है वो बताना होगा। विदेश से लौटने के बाद अधिकारियों को लिखित जानकारी देनी होगी। अपने विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग को रिपोर्ट भेजनी होगी। सरकार अब अफसरों के विदेशी प्रशिक्षण की समीक्षा करेगी। अनुभवों का प्रचार प्रसार भी करेगा सामान्य प्रशासन विभाग। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का ये बड़ा निर्देश है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, पंचायती राज मंत्री, चूंकि भारत के प्रधानमंत्री ने आग्रह किया था देशवासियों से कि पेट्रोल की बचत करें, इसे लेकर सुबह से ही लगातार कई सारी जानकारी आ रही थी। अब से कुछ दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कई सारे फैसले किए थे। अब पेट्रोलियम पदार्थों की बचत एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए पंचायती राज विभाग भी आगे आया है और उसके मंत्री दीपक प्रकाश ने अपने विभाग को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है और उन्होंने लिखा है कि तेल आयात को कम करने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से आग्रह किया जाता है कि पंचायती राज विभाग बिहार सरकार के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी प्रत्येक शुक्रवार को कार्यालय जब आएंगे तो उनके लिए सार्वजनिक परिवहन इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है, बढ़ावा देते हुए, कि पैदल या साइकिल का उपयोग अगर करते हैं तो ये और भी स्वागत योग्य कदम होगा। लेकिन इसमें उन्होंने एक छूट भी दी है कि जो शारीरिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हैं वो अपने सुविधा अनुसार यात्रा कर सकते हैं। तो यही तौर पर दीपक प्रकाश, जो बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, वो भी आज काफी उत्साही दिखे। खासकर जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो अपील की थी देश की जनता और बिहार की जनता से, उसकी पहल को आगे बढ़ाते हुए पंचायती राज विभाग ने अपने विभाग को लेकर ये कदम उठाया है। जी आनंद, और देखिए इस वक्त स्थिति चल रही है, ऊर्जा संकट है और ऐसे में बाहर जाने से भी मना किया गया है। यानी कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी विदेश घूमने के लिए नहीं जाइए, लेकिन ये सरकारी अफसरों को कहा गया है कि वहां से जो आएंगे, सरकारी खर्च पे जो जा रहे हैं, उनको रिपोर्ट जो है वो देनी होगी और 15 दिन का उनको टाइम दिया गया अपना अनुभव साझा करने के लिए। बिल्कुल, देखिए कई बार बिहार की तरफ से जो पदाधिकारी है विदेश में जब कोई कार्यक्रम होता है, कोई आयोजित कार्यक्रम किया जाता है, उसमें भाग लेते हैं और उसके बाद उन्हें एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है। लेकिन कई बार देखा गया है कि जब अधिकारी विदेश जाते हैं और वहाँ पे अधिकारी कार्यक्रम में भाग लेते हैं, चाहे प्रशिक्षण लेते हैं या फिर कार्यशाला हो, सम्मेलन हो, संगोष्ठी हो, कई तरह के जो आयोजन होते हैं, उसमें भाग लेकर लौटने के बाद संबंधित जो भी पदाधिकारी होते हैं वो जो वहाँ पे अनुभव उन्होंने लिया और जो भी ज्ञान उन्हें अर्जित हुआ, उसे लेकर अपने प्रतिवेदन के माध्यम से साझा किए गए अनुभव को राज्य सरकार को बताना होगा और नीतिगत सुधार और प्रशासनिक क्षमता के संवर्धन में ऐसे आयोजनों पर होने सरकारी व्यय का भी पूर्ण सदुपयोग कैसे हुआ, इसे लेकर भी उन्हें जानकारी देनी होगी। तो जाहिर तौर पे ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला है और इसके लिए जो भी सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया कि विदेश में आयोजित जो भी कार्यक्रम होता है, अगर आप कार्यक्रम में भाग लेकर लौटते हैं तो उस संबंधित पदाधिकारी को 15 दिन के अंदर संलग्न प्रपत्र में संदर्भित उद्देश्य, अनुभव और ज्ञानार्जन का प्रतिवेदन अवश्य समर्पित करना होगा। यानी कि आप वहाँ पे क्या अनुभव गेन किया, आपको पूरी जानकारी देनी होगी 15 दिन के अंदर। उसके अलावा प्रतिवेदन की एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग के और एक प्रति संबंधित जो प्रशासनिक विभाग है, नियंत्रण विभाग है, उसे भी उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रतिवेदनों का संकलन कर आवश्यकता अनुसार महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रचार प्रसार करें। यानी कि अगर आप अपने बाहर से कोई बहुत अच्छी जानकारी ली है और बहुत अच्छा, बिल्कुल, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या अनुभव रहा, ये सभी कुछ बताना पड़ेगा और ये इस फैसले को लोग सराह भी रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए आनंद। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। औरंगाबाद की बात करते हैं। देखिए वहां पर उस वक्त लोग हैरान रह गए जब प्रधान जिला जज राजीव रंजन अपनी कार छोड़कर साइकिल से कोर्ट पहुंचे, लेकिन इसके पीछे की वजह जानकर हर कोई उनकी सोच की तारीफ कर रहा है।
ये तस्वीरें औरंगाबाद की हैं, जहां उस वक्त लोग हैरान रह गए जब प्रधान जिला जज राजीव रंजन कुमार अपनी गाड़ी छोड़ साइकिल से कोर्ट पहुंचे। कोर्ट परिसर में मौजूद लोग कुछ देर के लिए भौचक्के रह गए। हर कोई यही सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई जो जिला जज को साइकिल से आना पड़ा। लेकिन जब जिला जज ने खुद इसकी वजह बताई तो हर कोई उनकी सोच की सराहना करने लगा। पर्यावरण संरक्षण और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने का संदेश देने के लिए उन्होंने अनोखी पहल की। प्रधान जिला जज राजीव रंजन कुमार ने कहा कि आज के दौर में लगातार बढ़ते प्रदूषण और ईंधन की खपत चिंता का विषय है। ऐसे में अगर लोग छोटी छोटी दूरी के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें तो इससे न सिर्फ पेट्रोल डीजल की बचत होगी बल्कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। मुजफ्फरपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें पुलिस का भी डर नहीं रह गया है। औराई थाना क्षेत्र में चोरों ने मोबाइल दुकान में सेंध लगाकर लाखों रुपए के स्मार्टफोन चोरी कर लिए और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरी की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की है, जहां औराई थाना क्षेत्र में बेखौफ चोरों ने एक मोबाइल दुकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के एंड्रॉयड मोबाइल फोन पर हाथ साफ कर दिया और पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना अमनौर बाजार स्थित उज्जवल मोबाइल दुकान की है। बताया जा रहा है कि देर रात चोर दुकान की छत पर चढ़े, अल्बेस्टर शीट हटाई और फिर आराम से दुकान के भीतर दाखिल हो गए। इसके बाद चोरों ने दुकान में रखे करीब 50 से 60 एंड्रॉयड मोबाइल फोन चोरी कर लिए, जिनकी कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। सुबह जब दुकानदार बबलू पंडित दुकान पहुंचे तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और स्थानीय लोगों में पुलिस की कार्यशैली को लेकर नाराजगी देखने को मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पुलिस गश्ती बेहद कमजोर है, जिसकी वजह से चोरों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। जमुई में देखिए नेशनल हाईवे पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति फेसबुक लाइव में आत्महत्या की धमकी देने लग गया। गर्दन पर बताया जा रहा है कि हंसुआ रखकर उसने सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। देखिए, बीच सड़क पर खाट और कुर्सी लगाकर रोड जाम करने के बाद हाथ में धारदार हथियार लेकर हंगामा करते शख्स की ये तस्वीरें जमुई की है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जहां जमीन विवाद को लेकर सनकी युवक ने नेशनल हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। फेसबुक लाइव आकर युवक ने गर्दन पर हंसुआ रखकर खुदकुशी की धमकी दी। करीब आधे घंटे तक नेशनल हाईवे 333 पर आवागमन बाधित रहा। मामला गिरधौर थाना क्षेत्र के रतनपुर के पास का बताया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि शंकर साव नाम का ये शख्स सड़क पर कुर्सी और मेज लगाकर बैठ गया, फिर फेसबुक लाइव शुरू कर प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाने लगा। इस दौरान उसने सब्जी काटने वाले हंसुआ अपनी गर्दन पर रख ली और आत्महत्या की धमकी देता रहा। घटना की जानकारी मिलते ही वहां पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद हाईवे पर यातायात सामान्य हो सका। लोगों का कहना है कि शख्स अक्सर अधिकारियों के खिलाफ बोलता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में गर्मी के बीच निकली एक अनोखी बारात इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। यहां बारातियों को गर्मी से बचाने के लिए पूरी बारात के ऊपर शामियाना लगाया गया और दोनों तरफ 20 से ज्यादा जंबो कूलर फिट किए गए। अब ये कूलर वाली बारात चर्चा का विषय बनी है। और अब बात इंदौर की, जहां गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा है, लेकिन एक बारात ऐसी निकली जिसने मौसम को भी चुनौती दे डाली। जी हां, इंदौर में निकली कूलर वाली बारात इन दिनों शहर भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहां बारातियों को गर्मी से बचाने के लिए ऐसा इंतजाम किया गया कि लोग बोले, भाई ये बारात है या चलता फिरता एसी पंडाल। पूरी बारात के ऊपर लंबा शामियाना लगाया गया और दोनों तरफ 20 से ज्यादा जंबो कूलर फिट कर दिए गए ताकि बारात डांस भी करे और पसीना भी न निकले। हालात ये रहे कि बाहर लोग गर्मी से परेशान थे और बारात के अंदर लोग ठंडी हवा में नागिन डांस करते नजर आए। जैसे ही ये अनोखी बारात सड़क पर निकली, लोग मोबाइल निकाल कर वीडियो बनाने लगे। किसी ने कहा इंदौर वालों ने गर्मी का भी जुगाड़ निकाल लिया, तो कोई बोला अब शादी में कूलर नहीं लगाए तो बारात अधूरी मानी जाएगी। शहर के प्रसिद्ध होटल तक पहुंची इस बारात ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया और अब ये कूलर वाली बारात सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रही है।